Good evening, everybody. We'll start the session now because people will keep on joining in, and we have many people joining in from the institutes and from our different organizations. They will keep on joining. So we'll start the session now. Good evening to everyone. A very warm welcome to the 17th webinar of the HSSC Insight series. As we observe World Mental Health Day today, our session is dedicated to this important theme. We are delighted to have with us Ms. Poonam Bhargav, Director of Vinad, the Learning Academy. Ms. Poonam is a holistic well-being counselor and a mindfulness coach. She has previously also joined us for an excellent session, and we truly are glad to have her with us once again. We look forward to yet another insightful and enriching session today, ma'am. Welcome, Ms. Poonam. Over to you now. Thank you. Thank you so much for inviting me. Today is a very important day. And before I start, let me ask everybody, you can message me, what is our language mode today? Because last time in the middle of the session, everybody wanted me to speak in Hindi. So which language is better? Should I go all Hindi or English or English? You can just type in the chat, please, and then we can start. Ma'am, English and Hindi both will work because few students are more comfortable with Hindi and few are from South also, they are comfortable with English. So Hindi, English, it's perfectly okay. There's no issue. Absolutely. Thank you so much. So आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है एंड बिकॉज हम लोग इन can I also request everybody to switch on their cameras because it is so difficult to talk to these blank screens and names. I mean, I have one smiling face to whom I can respond and smile. तो अगर आप लोग अपना cameras on कर लेंगे मुझे connect करने में बहुत अच्छा लगेगा. Thank you, thank you. सो आज हम लोग एक डे है जो हमारा रिमाइंडर है हमारे लिए कि हम लोग एक्चुअली में कितना अपना ध्यान रखते हैं राइट. सो इमेजिन करें कि हमारा हेड है इधर और हमारा हार्ट है इधर. ओके एंड हमारे हेड और हार्ट के बीच में एक वाईफाई है. ऑल राइट. एंड इमेजिन दैट वाईफाई इज नॉट वर्किंग फाइन. बेसिकली हमने अपना ध्यान नहीं रखा और हमारा वाईफाई इज नॉट वर्किंग फाइन. तो क्या होगा? एवरीथिंग विल गो ऑन बफर राइट. हम जो वो देखते हैं घूमता हुआ सर्कल 000, वो रिकनेक्टिंग वाला सर्कल, वो सारा बफर में चला जाएगा, रिकनेक्शन मोड में चला जाएगा. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू फील? वी आर गोइंग टू समटाइम्स फील एंग्री, वी आर गोइंग टू नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. हमारे सारे इमोशंस हे वायर हो जाएंगे. हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम डिसीशंस कैसे लें बिकॉज हमारा वाईफाई, हमारे हेड और हार्ट के बीच का वाईफाई हैज बीन अफेक्टेड. ओके. सो टुडे मैं आपको ये 30 मिनट्स में क्या करवाने वाली हूँ. हम आज एक बार देखते हैं कि हमारा कोशेंट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब हम कितना अवेयर हैं. हम व्हाट इज आवर कोशेंट ऑफ हैप्पीनेस. 10 क्वेश्चंस. आप लोग के पास पेपर पेंसिल नहीं है तो आप अपने फोन में उसको नोट कर सकते हैं उस आंसर को. कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट या फिर आप उसको आंसर्स को आई विल गिव यू टाइम, उसको देखें सो दैट आपको अभी पता चलेगा आपका हैप्पीनेस कोशेंट क्या है. और फिर उसके बाद हम देखेंगे 5 वेज, ओनली 5 वेज कि हम अपने उस हैप्पीनेस कोशेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. दैट्स ऑल दैट विल डू इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर. ओके. सो आई विल शेयर माई स्क्रीन और आप लोग मेरे साथ रहिएगा. जो भी क्वेश्चंस होंगे हम सेशन के बाद लेंगे. I request everybody to be on mute, please. अगर आप म्यूट पे रहेंगे तो आप अच्छी तरह से सुन पाएंगे. आप लोग अपना कैमरा वीडियो ऑन कर लीजिए तो वो आप देख भी पाएंगे, आपके लिए इजी रहेगा फिर. Admin can also mute them. I think Yes, ma'am. I'm doing that. yeah, thank you.
सो हैप्पीनेस क्वोशंट, लिसनिंग टू व्हाट ट्रूली शेप्स अ जॉय। आज हम सुनते हैं खुद की अपनी आवाज की हमारी एक्चुअल हैप्पीनेस, आर खुशी, वेयर डज इट लाई? ओके, थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग इमोटिकॉन्स, दे रियली हेल्प। अगर आप लोग कैमरा स्विच ऑन करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू अजनबी। या सो हम लोग आज अपना हैप्पीनेस क्वोशंट मेजर कर रहे हैं। आप सबके पास एक पेपर पेंसिल होना चाहिए। एक एक करके क्वेश्चंस आएंगे, आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर 1 से 5 तक कोई भी एक नंबर जो आपको ठीक लगता है वो देना है। 1 इज लीस्ट, जब आप उससे अग्री ना करें, और 5 इज जब आप उससे पूरी तरीके से अग्री करें। अगर आप कहीं बीच में अग्री और डिसअग्री के बीच में हैं तो न्यूट्रल 3 नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्विक असेसमेंट. So it's a mini poll, only 10 questions. Okay, rate. I will give you time for each answer. So I wake up feeling optimistic most days. मतलब मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत खुशी होती है उठकर। इसमें अगर आपका आंसर है हाँ तो आप 5 दीजिए, हाँ हाँ ना तो आप 3 4 में दे सकते हैं, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप 1 दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, आई फील इमोशनली सेफ इन क्लोज रिलेशनशिप्स। मतलब मैं जो भी मेरे अपने हैं उनके साथ इमोशंस शेयर करने में मुझे सुरक्षा महसूस होती है, मुझे ये नहीं लगता कि कहीं मेरी बात इधर उधर हो जाएगी। राइट, सो आई फील इमोशनली सेफ इन क्लोज रिलेशनशिप्स। थर्ड, आई कैन टॉक अबाउट स्ट्रेस विदाउट शेम। मतलब मैं अपने, अगर मैं स्ट्रेस हूं तो मैं अपनी फ्रेंड को या किसी और को ये कह सकती हूँ कि आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उसको छुपाना नहीं चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ आज मेरे साथ कोई परेशानी है। तो अगर आप बता सकते हो हर किसी को तो 5, नहीं बता पाते हो तो 1, और हाँ या ना है तो 4 और 2। फोर्थ क्वेश्चन, आई अर्न एनफ टू मीट एंड्स कंफर्टेबली। मैं इतना कमा पा रही हूं कि मुझे पैसे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा कम कमा पा रही हूं तो मे बी 4। फिफ्थ क्वेश्चन, आई कैन रेस्ट विदाउट गिल्ट। ओह, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, दे कांट रेस्ट। ओके, सो अगर आपको रेस्ट करके अच्छा लग रहा है, गिल्ट नहीं हो रहा है, तो आप 5 दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो और आपको लगता है ओ नो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया रेस्ट करके, तो आप 1 दे सकते हैं या 2। सिक्स्थ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम अपने आप को कितना माफ कर पाते हैं। राइट, आई फॉरगिव माई सेल्फ इजिली। अगर आप कर सकते हैं 5, अगर आप नहीं अपने आप को माफ कर पाते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं कि नहीं मैंने, मुझसे गलती हुई है, तब 1। सेवेंथ, आई फील सपोर्टेड व्हेन आई एम लो। मीनिंग आपके पास मतलब आपको अच्छा लगता है कि आपके पास आपके लोग हैं, जब आपको कभी दुख हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो आपको संभाल लेते हैं। राइट, सो इफ देर आर पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ यू देन प्लीज गिव 5। आई एंगेज इन एक्टिविटीज दैट ब्रिंग मीनिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सेल्फ ग्रोथ का क्वेश्चन है। मतलब अगर मेरे पास सिर्फ अपना नॉर्मल रूटीन के काम के अलावा कुछ और मैं करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, चाहे मेरी हॉबी हो, चाहे कोई कोर्स हो। ये यंगस्टर्स हैं हमारे पूरे उसमें, सो दे कैन हैव एनी ऑनलाइन कोर्स, वट एवर यू आर डूइंग विच विल ब्रिंग मीनिंग टू योर लाइफ, देन प्लीज गिव योर सेल्फ अ 5। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, I manage comparison on social media. Oh my God, you post something and किसी ने आपको likes नहीं दिए, और किसी ने ट्रोल कर दिया, और किसी ने आपको रिमार्क्स दे दिए या डिसलाइक करा। सो आप कैसे सोशल मीडिया पे कंपैरिजन को मैनेज करते हो? अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप क्या क्विट कर देते हो सोशल मीडिया को? दोनों केसेस में आंसर करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, 10th, आई एम क्यूरियस अबाउट माई सेल्फ नॉट क्रिटिकल। मतलब मेरे को अपने लिए जिज्ञासा है, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को
बुरा नहीं बोलती, राइट? सो नाउ अब आप लोगों के पास ये 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चंस के नंबर्स हैं। अगर मैं इसको 2 मिनट स्क्रीन पे रखूंगी, अगर आप मिस कर गए हैं तो आप फिर से इसको कर लीजिए एंड अपना टोटल करिए। टोटल 50 में से हाउ मच हैव यू स्कोर्ड? नेक्स्ट स्लाइड पे आई विल टेल यू द स्कोरिंग। इज एवरीबडी रेडी विद द टोटल? आप लोग मुझे थम्स अप भी दे सकते हैं अगर आपको कैमरे में आने में प्रॉब्लम हो रही है। यू कैन गिव मी अ थम्स अप। आर यू रेडी विद द टोटल? ओके, लेट्स सी आवर टोटल एंड व्हाट इट मीन्स। ओके, सो सपोज करिए अगर आपका टोटल अंडर 30 है, सो वी नीड नरिशमेंट फॉर आवर सोल, वी नीड नरिशमेंट मे बी फॉर आवर बॉडी। हमें ध्यान देना है हमारे बॉडी एंड सोल को क्या जरूरत है। अगर 30 से नीचे आ रहा है आपका जवाब, ओके। अगर आपका जवाब 30 और 40 के बीच में आ रहा है, 35, 32, 39, देन आप बहुत अवेयर हैं अपने बारे में, आपको अपने बारे में काफी पता है, विच इज वेरी गुड। हम अच्छे से अपने और बेटर कर सकते हैं अपने स्कोर को, राइट? एंड अगर हमारा 40+ स्कोर आ रहा है तो हम इमोशनली अलाइंड हैं, हमारे पास फ्रेंड्स भी हैं, हमारे पास पेरेंट्स भी हैं या कोई और सपोर्ट सिस्टम है, सो वी आर इन अ बेटर जोन। ऑलराइट, सो अपने स्कोर्स को आज अपडेट डाल के देखिए कि हमारे लिए ये अब आगे क्या बताता है। सो ये एक डायग्नोसिस नहीं है, ये एक मिरर है हमारे को। वी आर गेटिंग टू नो आवर सेल्स, ओके। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस डायग्नोसिस को, ये क्वेश्चंस के इस रिजल्ट को अभी बिफोर द सेशन रखें और 2 दिन के बाद एक बार फिर से ट्राई करें। सो एक्चुअली में हैप्पीनेस क्वोशंट है क्या? अगर हम हैप्पीनेस क्वोशंट की बात करें तो अगर आप ये ग्राफ देखिए, व्हाट इज दिस ग्राफ टेलिंग अस? लाइफ है, लाइफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो इट इज ओवर, राइट? बट ये जितने बम्प्स हैं यही तो जिंदगी है। सो वी विल हैव गुड स्टफ, वी विल हैव बैड स्टफ। Now, what is the happiness quotient? Okay, क्या होता है happiness quotient? So, it's not joy. And now you all will be surprised कि मैम ये mess क्या बोल रही है? So, it's not that mess. Okay, happiness quotient is an acronym which is mess. So that आपको याद रहे. Okay, and what does MESS stand for? So, it stands for a measure of mental, M से mental, E से emotional, S से social and S से spiritual alignment। हमारी पूरी बॉडी अगर चक्रास अलाइन रहेंगे तो वी विल बी फाइन, वी विल बी काम, वी विल नॉट हैव पैनिक, वी विल नॉट हैव एंजाइटी, राइट? सो मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से हमारा हैप्पीनेस क्वोशंट बनता है। और अभी जो हमने करा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उससे आपको ये दिख रहा है कि हमारा इमोशनल सोशल क्वोशंट कहाँ पर है। उसमें मैंने स्पिरिचुअल क्वेश्चंस नहीं डाले थे, राइट? सो अब देखते हैं कि एक एक इक्वेशन क्या बन गई। तो HQ अगर हैप्पीनेस क्वोशंट है तो हमारा ओवरऑल सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, हमारा पर्पस सुबह उठने का, जिंदगी में क्या करना है, और हमारे आसपास के सारे सोशल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस, ये तीनों मिलाकर हैप्पीनेस क्वोशंट बनाते हैं, राइट? नाउ प्लीज डू नॉट कंफ्यूज जो हमारी टेम्पररी प्लेजर होता है, जैसे आपने आइसक्रीम खाई और आप खुश हो गए, आप एक वेकेशन पे गए आप खुश हो गए, ये टेम्पररी हैप्पीनेस है, ये हमारा हैप्पीनेस क्वोशंट नहीं है। हैप्पीनेस क्वोशंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और हमारा हैप्पीनेस क्वोशंट किससे शिफ्ट होता है? हम जितना अपने आप को जानते हैं उससे।
जितना मैं अगर अपने आप को जानती हूँ कि हाँ मैं डिफिकल्ट सिचुएशंस को मैनेज कर लेती हूँ, इसका मतलब मैं कम सैड फील करूंगी, राइट। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को मैं अगर आराम से बिना अपना बैलेंस खोए हुए इफ आई बी एबल टू हैंडल, देन इट विल मीन दैट आई एम अ person who can take critical decisions, right? So self awareness is very important for us to have. And उसके साथ हमारी हैबिट्स कैसी हैं? क्या हमारी हैबिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें बेटर बना रही हैं और स्ट्रांग बना रही हैं, ग्रो करवा रही हैं, या हमें कंप्लेसेंट बनवा रही हैं? सो हमारी हैबिट्स बहुत हद तक डिपेंड करती हैं जो कंपनी हम लोग रखते हैं। They say now that you are known by the company you keep. So, who are your friends? Who are the people who are going to make you become better? Please today look within and see कि क्या आपके जो भी लोगों से आप रोजमर्रा में बातें करते हैं, क्या वो आपको अच्छे थॉट्स देते हैं जिससे हमारा अलाइनमेंट बेटर होगा, राइट? अब लेट्स सी। सो एक हार्वर्ड की स्टडी है, ओके, एंड हार्वर्ड की स्टडी ऑन हैप्पीनेस, यू कैन इमेजिन 85 ईयर्स से ये स्टडी चल रही है। इसमें 2000 लाइव्स इन्वॉल्व हुई हैं और एक सच्चाई निकली है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ओके। सो इसमें हुआ क्या? सो कितने कितने डेकेड्स, 88 डेकेड्स हो गए, एंड कितने लोगों को इन्होंने स्टार्ट किया? 724 यंग मैन। अब नाउ यंग मैन, दे मस्ट हैव गॉटन मैरिड, उनकी वाइव्स आ गई, देन दे हैड चिल्ड्रन, बिकॉज 85 ईयर्स की स्टडी है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन। सो इन ऑल 2000 पीपल बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्टडी। You can also Google and check it online. Okay. And now, what happened? The study, they conducted brain scans, they did blood tests, they reviewed doctor records, सब कुछ इन्होंने किया। एंड इफ यू कैन इमेजिन, ये हमारे जो फ्यूचर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, उनको भी इस स्टडी का पार्ट बनाया टिल द टाइम ही वाज अलाइव। नाउ इसकी की फाइंडिंग्स आई हैं। नाउ की फाइंडिंग्स में द ओनली वन थिंग दैट हैज कम आउट इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच एवरीबडी कैन टेल मी, ओके। अगर मैं आपको बोलूं, आप मुझे एक बार चैट पे टाइप करके बताइए, कैन यू टेल मी व्हाट दिस स्टडी वुड हैव सेड, बिकॉज ये आप सबको मालूम होगा। जस्ट टाइप वन आंसर इन द चैट एंड टेल मी। Are we getting any responses? See, कितनी curiosity है इसमें, right? Yes, we are getting responses. So, I don't know, I have just gotten one response, 41. नहीं, इसमें क्या finding है? क्या क्या आया होगा? What is the most important thing to have for happiness? What is the most important thing to have for happiness? Come on, people. सक्सेस, मनी, सेटिस्फैक्शन, क्या? ओके, रूपा जी ने कहा सेटिस्फैक्शन, ओके। और आई वांट पीपल टू राइट, कम ऑन। करियर, हेल्थ, फाइनेंस, मनी, बैंक अकाउंट, व्हाट इज इट दैट विल टेक केयर ऑफ आवर हैप्पीनेस? Okay, we just got one more response. Being with good people, okay. Mental peace, okay. All right. Some more responses. Being with good people is really nice. Actually, I'm not getting the answer that I'm looking for. Okay, so hold on, everybody. I'm going to give you that answer in 2 minutes. Let's see. Nice environment, okay. So nice environment, 85 years में उन्होंने कैसे स्टडी किया होगा? चलिए देखते हैं, ओके, स्टे विद मी। सो अब हमारा जो भी फाइंडिंग्स थी वो मैंने आप लोगों के लिए, सो दैट आपको याद हो जाए, ओके, एक एक्रोनिम के फॉर्म में आपको दिया है, विच इज कॉल्ड परमा, विच इज पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन अगर हम देखें तो, अगर हम चाइल्डहुड के भी कुछ इमोशंस अपने साथ लेकर आते हैं, राइट, उसकी हीलिंग हुई है या नहीं हुई है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस एंड सी। अभी
एंगेजमेंट, हमारा एंगेजमेंट विद पीपल कैसा है, राइट? और सेल्फ से एंगेजमेंट कैसा है? रिलेशनशिप्स, हमारा कनेक्शन, बिलोंगिंग, हु आर वी क्लोज टू, मीनिंग विच इज पर्पस, लाइफ में क्या करना है, एंड अचीवमेंट। सो मैंने आपसे पूछा था क्या क्या उस 85 इयर्स की स्टडी में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या थी? नाउ आई एम गिविंग यू द आंसर, दैट वाज द रिलेशनशिप between people, the quality of relationship. The better the quality of relationship, the happier the person, period. और कुछ नहीं था, सबसे टॉप पे रिलेशनशिप्स था। रिलेशनशिप अच्छे कैसे होंगे? अब आप देखिए, पॉजिटिव इमोशंस से होंगे। अगर हम किसी के लिए खराब सोचते रहेंगे, इफ वी कॉन्स्टेंटली थिंक बैड एंड इल अबाउट पीपल, कैन आवर रिलेशनशिप्स एवर गेट ओके? No. What will suffer? Engagement with that person will suffer. What will suffer? The meaning that we will have for that relationship will suffer. And what will be the end achievement? Nothing. So everything else in life, which is our career, which is our goal, all that comes second. The first thing that comes is relationship. All right. And now let's see one by one the pillars of happiness and what we can learn. And मैं हर एक पिलर पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी and I want you to answer those three things. So today this is a lot of self discovery. Okay, let's see. सो पॉजिटिव इमोशंस, इमेजिन करिए आपके चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास हैं या कुछ बहुत अच्छी यादें हैं, यू हैव लिव्ड विद दोज, राइट? व्हाट कैन, सो योर, again, those will create your reality. If they are good, you will be leading a good life. If they are not as good, you would perhaps be scared, hesitant at times. Okay, so thoughts create our reality. सो वॉट यू फोकस ऑन ग्रोज। इमेजिन अगर मैंने बहुत टाइम तक वरी के ऊपर फोकस कर लिया, सो आई विल बी अ वरीसम पर्सन, मैं बस वरी 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 करती रहूंगी। बट अगर मैंने ग्रैटिट्यूड पे फोकस करा, देन आई विल बी सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी, राइट? इवन somebody who comes home and cooks for me, I can say thank you to that person because I have gratitude in my heart, right? What you can't forget, abandon. क्योंकि कभी कभी भूलना मुश्किल होता है, राइट? और वो चीजें आपको बार बार परेशान करती हैं, तो आज बहुत कॉन्शियसली समथिंग दैट यू कांट फॉरगेट, उसे छोड़ दीजिए, अबैंडन कर दीजिए। व्हाट यू कांट फॉरगिव, रिलीज। ये टाइम हमारे पास बहुत कम है, मैं भी आपको फॉरगिवनेस के तरीके एंड फॉरगिवनेस क्या करती है नहीं समझा सकती हूँ, वो किसी और दिन करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को और फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है आप उसे रिलीज कर दीजिए अपने एनवायरनमेंट से। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट वी कैन डू इट। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री इमोशंस दैट ट्रबल यू ऑफन? वो आपके कौन से तीन भावनाएं हैं जो आपको परेशान करती हैं? प्लीज टेक अ मोमेंट एंड राइट इट डाउन. So obviously they will not be the happy emotions. They could be so many different kinds of emotions. It could be jealousy, it could be anger, it could be shame, it could be guilt. What are the three emotions that trouble you? एंड जब हम ये थ्री इमोशंस लिख लेंगे जो हमें ट्रबल करते हैं, तभी आप इनको छोड़ने की कोशिश करोगे, विच मीन्स यू विल बी मूविंग फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस टू पॉजिटिव इमोशंस, विच इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द टेबल ऑफ हैप्पीनेस. सो करना क्या है? हमें एक अपने लिए वर्ल्ड क्रिएट करना है, विच वी आर गोइंग टू से प्रोनोया. इट्स नॉट पैरानोया, इट्स प्रोनोया. द बिलीव दैट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग इन आवर फेवर, in my favor. So today, maybe we are so lucky we are here because we want to drop paranoia and we want to do pronoia. So that मैं ये three emotions जो मुझे constantly trouble करते हैं, अब this is my goal. दैट इन द नेक्स्ट, ये एंड ऑफ द ईयर तक मुझे इनको छोड़ना है. ओके, लेट्स लुक एट द सेकेंड पिलर ऑफ हैप्पीनेस. अगेन मैं आपसे तीन क्वेश्चंस पूछूंगी, आप ये लिख रहे हैं ना, सो आई, इट विल हेल्प यू. ऑल राइट,
Engagement. Now, engagement with others and engagement with self. Engagement with your hobby, passion, talent, and engagement with anything like an NGO or some good work that you are doing. So, what is my level of engagement that gives me happiness? Okay. So, we have to be consistent with our engagement, right? Like water, not aggressive like fire. कि 2 हफ्ते किया एंड फिर 4 महीने भूल गए. बिकॉज अगर हम जो कर रहे हैं और हम किसी और को देखेंगे और वो उसको हमें लगेगा कि वो हमसे बेटर कर रहा है, तो हमने जैसे ही अपने आप को कंपेयर किया, सो थीफ है. कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय. सो हम अपने स्टेबिलिटी, अपने पैशन पे लंबे टाइम तक भी रहेंगे तो बेटर होगा. लेट अस नॉट कंपेयर आवर जर्नी विद समबडी एल्स. इफ द रैबिट एंड द टॉर्टोइस वुड हैव कंपेयर्ड, तो आई डोंट नो क्या होता. Maybe rabbit sota nahi, right? So the third thing is your talent will shine depending on how much you invest in it. That's why we say consistency. That's why we say every day add on to it. Now the question is, what are the 3 things that you have been consistent with? Please write down. What are the 3 things that you have been consistent with? ये आपको आपकी स्ट्रेंथ्स बताएंगे. आपने क्या 3 चीजें लगातार करी हैं, और अगर आपके पास नहीं 3 चीजें आ रही हैं, इट विल ऑल्सो टेल यू कि अब आपको वो 3 कंसिस्टेंट चीजें लिखनी चाहिए अभी, सो दैट आप वो 3 चीजें स्टार्ट कर दें करने के लिए. ये बहुत अच्छा है. इफ यू वांट टू रीड दिस, सी obituary, it's the idea that people like flowers bloom in their own time and take their own individual journeys, okay? And the only thing is that the acceptance of not comparing oneself to others and focusing on one's own uniqueness. So कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि ये लेट ब्लूमर है, मतलब ये थोड़ा देर में चमका. It's all right. सबका अपना टाइम आएगा, right? Everybody will have that, their moment, their time to shine. Now let's look at the third pillar of happiness. What is that? Relationships, the most important pillar, okay? हमारा कनेक्शन अपने आप से कैसा है सबसे पहले. अगर मेरा कनेक्शन मेरे से प्यार का है, if I love myself, then I'll be able to love others. If I'm not happy with my own self, if I don't like myself, perhaps I will not like others, right? So what is my level of connection? सो यू नो समथिंग, 20 से 30, अगर यहाँ पे ये सारे बच्चे हैं, बिकॉज यू नो यू ऑल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड ऑल, बिकॉज ऑफ द डिजिटल कनेक्शन आप लोग सबसे लोनली हैं. रिसर्च सेज दिस द हाईएस्ट इन दिस एज ग्रुप. बिकॉज क्या हो गया है, आप लोग खुद देखिए, आपका टेंशन स्पैन कितना छोटा हो गया है. एक रील फटाफट आगे पीछे, अगर मेरी भी बात आपको समझ में नहीं आएगी, आप फटाफट छोड़ देंगे. यू नो हाउ फास्ट हमारा ब्रेन बोलता है इसको छोड़ दो, किसी और चीज के ऊपर चले जाओ, राइट? एंड जितना हम इतना हॉप करेंगे, उतना वी आर नॉट गोइंग टू हैव फोकस एंड अटेंशन विद वन पर्सन ऑल्सो, उतना वी विल बी लोनली, राइट? सो क्वालिटी is what the Harvard study said. Quality of relationships over quantity. मुझे 10 फ्रेंड्स नहीं चाहिए, मुझे 2 फ्रेंड्स चलते हैं, लेकिन दे शुड बी द वंस जिनको मैंने फोन मिलाया, सो दे आर नॉट गिविंग मी दैट आज मैं बिजी हूं या आज मैं नहीं मिल सकता. दे शुड हैव योर बैक. दोज आर द काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू नीड, because this is a world where you will need connections. Emotional intelligence is very important. Everybody knows this, right? Conflict के बीच में रहना is not good for our health. So today please figure out, ये 3 questions जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, अभी आप फिगर आउट करिएगा कि कौन से वो 3 लोग हैं जिनके साथ आपकी मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट होती है. एंड देन राइट द रीजंस, कि वो क्या रीजंस हैं जो उनके साथ आपकी मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट होती है. मे बी जब रीजन समझ में आएगा एंड यू कैन अटैक द रीजन, देन द कॉन्फ्लिक्ट कैन इटसेल्फ गेट सॉर्टेड. नाउ व्हाट यू डोंट चेंज इन रिलेशनशिप्स इज व्हाट यू चूज. अगर आप रिलेशनशिप में कुछ चेंज नहीं कर रहे हो अपने और किसी और के, इसका मतलब वो आपको चलता है.
then we don't have a reason to crib, right? अब ये मैंने आपको बता दिया, हार्वर्ड की 85-year-old स्टडी सेज कि गुड रिलेशनशिप्स कीप अस हैप्पियर एंड हेल्दियर. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज, who are the three people you can be your unfiltered self with? वो कौन से तीन लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनके साथ आप अपने आप जैसे आप हो वैसे रह सकते हो? आपको कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है. आप वो कौन से लाइफ में आपके तीन लोग हैं? सो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि आपके कोर ग्रुप कौन है. एंड इसी पिलर से आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके कौन से थ्री कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स हैं. एंड इमेजिन करिए, द डाइकोटोमी ऑफ द सिचुएशन इज, मजे की बात यह है कि ये जो जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, हो सकता है वो ही तीनों क्लोजेस्ट हों, या अब हमारे को कॉन्फ्लिक्टिंग वाले और थ्री पीपल जिनके साथ हम वो हो सकते हैं जो हम हैं, विच मीन्स द वे वी आर, दे आर आर कोर ग्रुप. So we are figuring out our core group that will continue to be with us. And here we are talking about healing, okay? So अगर, like I said, अगर आपने conflict जिसके साथ हो रही है उसका reason भी लिख लिया, तो आप imagine उस reason के ऊपर, जैसे ये जापानीज लोग गोल्ड लगाकर उसको ब्यूटीफुल बना देते हैं, जो भी दरारें पड़ी होती है रिलेशनशिप के बीच में उसको भर देते हैं. यू ऑल्सो हैव अ चांस टू मेक दैट रिलेशनशिप बेटर. सॉरी बोलना बुरी बात नहीं है. सॉरी इज अ वेरी पावरफुल इमोशन. अगर दिल से निकल सकता है और किसी के साथ अच्छा हो सकता है, वापस ठीक हो सकती हैं चीजें, तो सॉरी इज द गोल्डन ग्लू फॉर रिलेशनशिप्स. Today, we can look at the people with whom a sorry can make our relationships better and can give me happiness. Okay? Let's look at the fourth pillar of happiness. Okay? So, fourth pillar है हमारा मीनिंग. हम लोग जिंदगी में क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, और हमारा माइंडसेट क्या है, लाइक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, कैसा माइंडसेट है हमारा. सो पर्पस इज सो इम्पॉर्टेंट. लाइक सुबह उठने के लिए एक पर्पस होना चाहिए, राइट? और अगर नहीं है तो इमेजिन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी ही तो आइडलनेस को फीड करती है. लाइक वी विल बी सो अपसेट कि हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए. क्या करें? चलो कुछ भी लड़ाई कर लेते हैं, मतलब कुछ भी. इतना ज्यादा नेगेटिव माइंड हो जाता है अगर कुछ नहीं है करने के लिए, राइट? सो केओस जो है माइंड में या लोगों के साथ, ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है. कियोस इज अ सिग्नल कि अरेंज करो एंड पीस अचीव करो. सो जहां पे भी आपको दिखता है कि मैं अपसेट हो रही हूँ, अपसेट वर्ड जैसे ही आप बोलते हो ना, तो आप ये समझ लेना दैट इट इज एन एनवायरनमेंट से सिग्नल कि अब सेटअप, अपसेट को उल्टा कर दो, सेटअप, सेट योर सेल्फ अप फॉर चेंज. कुछ तो बदलो, राइट? So mindset should act as a reminder for us to set our mind to strive and not give up. हमें, अरे इसके साथ मेरी लड़ाई हो जाती है, oh she is just a certain mindset and I don't want to be a part of this, oh that will not help, it won't take us anywhere, right? We need to cross that threshold, we need to cross that boundary so that we can get a different response, right? So अब तीन चीजें. What are the three beliefs that you haven't been able to voice? मतलब आपको डर लगता है, आपको लगता है ये आपका बिलीव दूसरे नहीं मानेंगे, आपको लगता है दूसरे शायद इस पे हंसे, दूसरे शायद आपको इस पे अशेम्ड फील करवाएं. वो आपके कौन से थ्री बिलीव्स हैं जो आपने अभी तक नहीं बोले हैं? आज उसको लिखिए. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट अगर मेरे जो भी चैलेंजेस हमने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है टू ओवरकम या टू फाइट इट आउट,
You can see how beautifully it has shown in this picture. Take challenges as opportunities to grow. It can become a ladder, राइट. सो अगर आपके 3 बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं कि बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए, और अगर बॉयज़ बहुत परेशान है और उनको किसी को बताना नहीं चाहिए, तो ये बिलीफ अच्छा नहीं है. बॉयज़ कैन ऑल्सो बी एब्सोल्युटली वल्नरेबल. सो कौन से 3 बिलीव्स ऐसे हैं जो अभी तक वॉइस नहीं कर पाए हैं? आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं, वो भी एक बिलीफ है. वो बाउंड्री नहीं आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, उसको भी लिखिए. दैट आई विल टुडे से नो टू 2 people or to 2 things for my peace of mind, for my happiness. And now comes the 5th pillar, last pillar of happiness. And what is it? Achievement, career, satisfaction. We are all young. We are all making our life, right? You're all studying. You will soon be entering the workforce. So, what is it that you need? ओके. सो सबसे पहले तो अभी आपका चाइल्डहुड भी आपके साथ है, बिकॉज अभी तो हमने वर्क ही नहीं किया है लाइफ में, राइट. सो चाइल्डहुड में जो भी सिखाया गया है आपको, चाइल्डहुड डिफाइंस व्हाट लव, सक्सेस एंड सेफ्टी मीन टू अस. चाइल्डहुड डेफिनेशंस आपके साथ हैं इस वक्त. ट्राई एंड चेक दोज डेफिनेशंस इफ दे आर वैलिड फॉर यू एंड इफ दे आर लेटिंग यू ग्रो. अगर चाइल्डहुड में सिखाई हुई चीजें आपके अभी काम नहीं आ रही हैं, इसका मतलब इट्स टाइम टू री लुक इनटू दोज डेफिनेशंस, राइट. सो अगर कोई ये आपको बोल रहा है कि आप यू हैव टू अचीव टू बी लव्ड, और आपका बर्नआउट हो रहा है, देन दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर. वी नो अर्नस्ट एंड यंग का एक एम्प्लॉय, हाउ शी पास्ड अवे, राइट. अगर आपको कोई सुन नहीं रहा है, और अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो जस्ट बिकॉज आपको कोई सुन नहीं रहा है, तो वो आपका अचीवमेंट के बेंचमार्क पे कहाँ रुकेगा, ये आपको आज खुद से देखना है. बिकॉज आपने अपने आप को आइसोलेट किया ये सोच के कि कोई सुन नहीं रहा है. मे बी जो सुनना चाहते हो आप उन तक ही नहीं पहुंचे हो, आप गलत लोगों को सुना रहे हो, राइट. So healing is equal to awareness plus rewriting your script. And that's what I said. We need to be aware who will give us an ear to listen. We need to be aware that हमारी स्क्रिप्ट गलत है, उस गलत स्क्रिप्ट पर हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमें बदलनी पड़ेगी, right? So now, what old rule from your childhood still controls your decisions today? If it is that you have to have a job to make ends meet, or if it is this that you have to do so well that my parents feel very proud, and that could be a career that you have not chosen. So ये क्या है, ये हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा. यू नो 3 Idiots मूवी ने कितने ब्यूटिफुली दिखाया है कि अगर हम गलत प्रोफेशन में होंगे, अगर एक फिश को बोला जाए आप पेड़ चढ़ो, तो वो फिश तो बोलेगी ना आई एम नॉट एनफ, right? Everybody says this. Sachin Tendulkar had to be a cricketer. अगर उसको बोला जाता आप MBA कर लो, he would not have been able to be Sachin Tendulkar, right? So we need to today see what is my 5th pillar of happiness? What gives me the pleasure to study something that I like? And then happiness किस में आएगी? चेज करने में आएगी, हंट करने में आएगी, उसके क्वेस्ट में आएगी, उसके प्रोसेस में आएगी. देन बर्नआउट नहीं होगा, तब पढ़ने में रात को आपको वो बैगेज नहीं लगेगा, राइट. सो एंटिसिपेशन में हमें हैप्पीनेस मिलेगी. अब हम क्विकली 2 स्लाइड्स देखेंगे सो दैट यू नो दैट सम डेली हैबिट्स आर नेसेसरी, सम डेली स्मॉल अपग्रेड्स. सो कैसे हम अपने हैप्पीनेस क्वोशंट को अपग्रेड करेंगे. स्लो डाउन. हम बहुत बहुत फास्ट भाग रहे हैं, एंड ये इंटरनेट, डिजिटल एज, बहुत कुछ हमें ये करवा रहा है, राइट. सो आप डिटॉक्स करिए, आप स्लो हो जाइए. दिवाली का टाइम है, थोड़ा सा अपने आप को रीसेट करने का थोड़ा सा कोशिश करिए. So here is a very beautiful picture that the conscious act of slowing down to allow us to savor the world. हाँ, कुछ नहीं तो बैठ के ट्रीज को ही देख लिया, सनलाइट को देख लिया, you know, nice small things. The second thing that you can do is some micro habits form कर लेते हैं. Maybe New Year resolution हो जाएगा.
कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने किसी को भी अगर बैक बर्नर पे रखा हुआ है, किसी को कॉल करना है पर किया नहीं है, भूल गए हैं, टेक्स्ट करना है बट करा नहीं है, किसी को थैंक यू बोलना है पर भूल गए हैं, अभी करिएगा आज। कॉइन वेरी इंपॉर्टेंट, सो सेव और डोनेट अ लिटिल, रिड्यूसेस एंजाइटी, राइट? Notebook, reflect daily. What nourished me today? Very important. So that's why we are saying 30 and under 30 need nourishment. So क्या मैंने नरिश किया? अपने सोल को किया, अपनी नॉलेज को किया, अपने रिलेशनशिप को किया, मैंने किसको नरिश किया टुडे? And then sunrise, so important, okay? Move, stretch, breathe, slow mornings, have your nice cup of tea, have your very important time with yourself. So the only person coming to save you later is you now. So let's shake hands with our own selves, right? And the last but not the least is me time for a piece of peace. So mental cleaning for a happier you is so, so, so important. So thank you with that for staying with me. I hope it was absolutely short, and be happy. This is serotonin. This is the chemical that gives that boost to our brain. So which means we need to savor some nice foods which give us serotonin. We need to give ourselves some nice exercises, endorphins, dose. Okay, what is happiness ki dose? Dopamine, oxytocin, hug somebody, serotonin and endorphins. All right. And then anybody who's willing to contact me, here are my contact details. It was so nice to be invited on World Mental Health Day. It is very close to my heart. Today, just go and make somebody happy. It's a reminder. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Poonam. It was really a wonderful session, and in today's time, it's really needed because we all need to aspire a healthy lifestyle, nurturing both our physical and our mental well-being, the happiness that is within, and the main thing is that the love for ourselves, which we have to keep it. If we don't love ourselves, we really cannot be happy. And it was really lovely, and it is always a pleasure, you coming and giving such an insightful session to us. And we hope that again you come back to us with lovely topics like this, and we'll see you again. If anybody else has some questions, please do ask. किसी के पास भी कोई question है, please आप पूछ सकते हैं मैम से. We'll give you 5 minutes time. आप please पूछ सकते हैं. Thank you so much, ma'am, again. And we'll end the session with the questions if they ask. And we'll see you again, ma'am. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. Anybody has any question, आप मुझे ये भी लिख सकते हैं चैट में, आपको कैसा लगा, कोई डाउट है, जनरली क्या फील हुआ आपको, इट गिव्स अस, इट विल टेल मी कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ. वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ, प्लीज लेट मी नो. It will be really, I will be very happy to know how you felt. Great, such a simple formula, but we usually miss. Thanks for reminding us. Yeah, I know ये छोटे छोटे reminders every day के लिए बहुत जरूरी है. So, Tanushri is saying yes. I don't think so. They have any questions. So I think I wish you all a very, very nice evening. The festive season is here. Enjoy yourselves. Take care of yourselves. Smile and just make somebody happy today. Okay. And for the ones who are celebrating Karwa Chauth, happy Karwa Chauth. Okay. Thank you so Thank much. you so much, ma'am, and wish you a very happy Diwali and happy Karwa Chauth also. Thank you. And thank you everybody for joining in the session. And we'll surely get back with very nice topics again. And surely ma'am will join us again for the same. Thank you. Okay. See you. Bye bye. Yeah. Bye-bye.
Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Happy Deepavali. Your insights will help us to be better versions of ourselves, Rupa. That's so nice. Thank you.